जिंदगी में कभी कभी लगता है कोई अनजानी जगह पर चले जाए जहां कोई हमें पहचान ना सके, कोई हमें पुकार ना सके। शहर की भीड़ हल्ला से मुक्ति मिल जाए और ठंडे हवाओं से सुकून मिले अपने जान में। पहाड़ की भीगी मिट्टी की खुशबू से महक जाए अपना मन। लंबे लंबे पाइन के जंगल से गुजरकर बर्फीले नजारों में अपना आंख जब दूर हिमालय की ऊंचे पर्वत को देखे, तब लगता है हाँ, यही तो है जिंदगी, यही तो है जीने का मजा, यही तो है हिमालय की खुशबू, हिमालय की राज। यहाँ पर है शांति, जिसे महसूस करने के लिए, देखने के लिए, जानने के लिए हम जैसे हिमालय प्रेमियों का मन हमेशा हमेशा के लिए तड़पती रहती है। आइए हम साथ चलेंगे हिमाचल प्रदेश में स्थित कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के पीर पंजल पर्वतमालाओं के बीच में एक शानदार खूबसूरत वादियां बरगुनी, जिसकी खूबसूरती काफी मन बहला देने वाली है। मशहूर नग्गर कासल के बारे में सबने सुना होगा। नग्गर से 30 किलोमीटर की दूरी में स्थित हलान गांव, यहीं से ट्रेक शुरू होती है। हलान हिमालय की गोद में एक शानदार खूबसूरत गांव है, जहां से दूर कुल्लू वैली दिखाई देती है और सामने खुश कर देने वाली बर्फीली पीर पंजाल की खूबसूरत नज़ारे। चारों तरफ पाइन से घने जंगल से घिरी हुई है ये गांव और सेब के पौधे नजर आते हैं चारों ओर। कोई रंगीन दुनिया में स्वागत होती है। हालान में बासुकीनाग की मंदिर है जो काफी पुरानी है और मंदिर में बाहर के लोगों का जाना या फिर छूना सख्त मना है। लकड़ियों से बनी है ये मंदिर हमें ले चलती है बहुत पुराने युग में, जब यहाँ ऋषि महर्षियों का वास हुआ करता था। बरगुनी की रास्ता मंदिर के सामने से होकर चलती है। थोड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद हरियाली खुशबू से स्वागत करती है कुछ अलग ही नज़ारे, जहां से शानदार कुल्लू वैली और ब्यास नदी दिखाई देती है और दूर में लकड़ियों से बनी हुई रंगीन छोटे छोटे घर। पहला कैंप साइट जो आता है वो है सौरागी, जो लगभग 4 किलोमीटर के आसपास होंगे। रास्ता काफी सुंदर है। थोड़ी चढ़ाई, थोड़ी ढलान से होकर एक खूबसूरत घने पाइन के जंगल के अंदर घुसती है, जहां भीगी मिट्टी की खुशबू के साथ हरियाली के महक दिल को काफी छू जाती है। तब लगने लगता है शांति यहीं पर है। इसी महक के लिए 100 बार, 1000 बार हम चले आएंगे इन पहाड़ की गोद में। चल मुसाफिर, रुकना नहीं, ये सफर कभी भूलना नहीं। मदहोश करे तुझे ये हरियाली, गीत गाते हुए पुकारे तुझे ये पंछी। जैसे जिंदगी के सफर में भी रुकना मना है, थकना गुनाह है, ऐसे ही चारों ओर की खूबसूरती महसूस करते हुए चलता रहे तू। ये हिमालय है, यहाँ परम शांति का निवास है, यहाँ पल पल में सुख है। और ऐसे ही घने जंगल को महसूस करते हुए, ठंडे हवाओं के झोंकों से बातें करते हुए, पंछियों के गाने के साथ रास्ता कब सौरागिन में पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता। चारों ओर लंबे लंबे पाइन और हरे घास में एक छोटा सा चट्टान
शहर के हल्लाओं से दूर, जिंदगी के सारे जिम्मेदारी से थोड़ी राहत मिलकर यहाँ एक अजीब सा सुकून मिलता है। सौरागिन काफी सुंदर कैंप साइट है। पहाड़ के गोद में घने जंगल में शांत सा एक चट्टान, जहां सिर्फ हरियाली के साथ ठंडे हवाओं का महक है, जिसे महसूस कर खुश हो उठती है अपने दिल, और हम खो जाते हैं इस शानदार अजीब सी दुनिया में। बेहतरीन ठंडी मौसम में एक शानदार मन खुश कर देने वाली सुबह, जहां सिर्फ पंछियों की गुनगुन सुनाई दे रही है और कुछ कीड़े मकोड़े की आवाज, ठंडी हवाओं के साथ हरियाली की महक और चारों तरफ घने जंगल और घास के ऊपर बैठकर सुबह की नाश्ता। वाह, यही तो है असली जीने का मजा, यही तो है जिंदगी, और इसी पल के लिए हम कितने इंतजार में रहते हैं। अब फिर से शुरू होगी हमारी सफर परकुनी तक। सौरागिन से परकुनी लगभग 16 किलोमीटर के आसपास है। बीच में एक कैंप साइट आती है जिसका नाम है सुमा, जो करीबन 8 किलोमीटर है सौरागिन से। लेकिन हम आज सुमा नहीं रुकेंगे, हम सीधे चलेंगे परकुनी की ओर। रास्ते लंबे हैं लेकिन सफर सुंदर है। और घने पाइन के जंगल की चढ़ाई चढ़ते हुए हम किसी हरियाली के महक में जिंदगी के मजा ढूंढ लेते हैं। एक अजीब सी शांति महसूस होती है चलने में, जब मीठी ठंडे हवाओं के झोंकों के साथ मिट्टी की खुशबू, हरियाली की खुशबू अपने तन में समा जाती है। और परम शांति तब मिलती है जब थोड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद शानदार पीर पंजाल पर्वतमालाओं के बर्फीले सुंदर पहाड़ों के नजारे खुल जाते हैं। रास्ते में कई तरह तरह के पेड़ नजर आते हैं, जैसे बर्च, ओक, सिडार, पर ज्यादातर पाइन के ही नजारे आते हैं। कड़ी धूप भी निकलने शुरू होती है, पर इन लंबे पेड़ों के घने छांव के बीच से चलने का आनंद ही कुछ और है। कई कई जगहों में रास्ते थोड़े संकीर्ण हैं और नरम मिट्टी से बनी है। थोड़ी हल्की चढ़ाई, एक अजीब से सन्नाटे के बीच में अनजान पंछियों की गुनगुन, सूखे पत्तों में पैर की आवाज, सुबह की रोशनी और ठंडे हवाओं की शांति।
हमारी मंजिल परकुनी करीब 4000 मीटर के आसपास है, जहां से शानदार चंद्रखानी पास दिखाई देते हैं और सामने पीर पंजाल के बर्फीले पहाड़ों के नजारे। परकुनी टॉप से भी आगे थोड़ी और चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, जहां से कुछ छुपे हुए अनजाने लेक्स का शानदार व्यू मिलता है, जिनके नाम है कुक्करबंद, बतारू नागसौर, वासुकी नागसौर, फुट्टा सौर और माता कोटली सौर। कहा जाता है ये सभी लेक्स बहुत ही पवित्र है, जिसके कारण किसी भी बाहरी आदमियों को इनके सामने नहीं जाने दिया जाता है और ना ही यहाँ के निवासियों का जाने का अनुमति है। दूर से ही इन सारे रथों के दर्शन करने पड़ते हैं। गांव वालों का कहना है इन सारे रथों में देवताओं तथा मुनि ऋषियों के साथ भगवान वासुकीनाग का निवास है और फुट्टा सौर में ऋषि जामदाग्नि ने कई युग पहले साधना किए थे, जिस कारण से इसकी पवित्रता को पूर्ण रखते हुए इसके सामने जाना सख्त मना है। ऐसे ही काफी कहावतें सुनते हुए रास्ता पहुंच जाते हैं सुमा में, जो कि दूसरे दिन का कैंप साइट है। पर हमारे आज का सफर परकुनी है। सुमा एक बहुत ही सुंदर सा खाली चट्टान है। पाइन के घेरे में यहां से सामने पीर पंजाल के नजारे दिखाई देते हैं। यहां से चंद्रखाली मराणा के रास्ते भी नजर आते हैं बाएं तरफ की ओर। सुमा के बाद रास्ता थोड़ी ढलान की ओर चलती है और बीच बीच में कई छोटे छोटे झरने आते हैं। झरने की पानी के आवाज में हमारे मन में एक खलबली सी मच जाती है। अपने अंदर की बचपना कहीं बाहर आने के लिए तड़पते रहते हैं। झरने को देखकर ऐसे लगता है जैसे कि कोई नन्ही सी छोटी बच्ची को आज हर चीज से छुट्टी मिल गई है। बस उसे आज सिर्फ मन खोलकर खेलने की तमन्ना है। दूर कहीं एक नदी की आवाज हमें पुकार रही है और ढलान की ओर चलते चलते हम आ पहुंचते हैं नदी के पास। शोर मचाती हुई नदी हमें स्वागत करते हैं एक बेहतरीन दुनिया में। नीले आसमान में सफेद बादलों के नीचे हरियालियों के घटाओं में हिमालय के गोद में एक सपने की दुनिया है, जिसे हमेशा हम सीने के एक कोने में रखकर हमेशा याद करते रहेंगे।
ऐसे ही एक दूसरे के सहारे, एक दूसरे के हाथ पकड़कर हम नदी के पार करके दूसरी तरफ पहुंचे। दूर बाएं तरफ परकुनी टॉप नजर आती है। यहां से रास्ता यहां से काफी चढ़ाई है। चलता रहूंगा इन पहाड़ों के राहें पर, महसूस करते हुए इस चढ़ाई की। जो मुझे बताए जिंदगी की चढ़ाई उतराई भी ऐसी ही होती है। महसूस करते हुए इन वादियों की, मैं खो जाऊंगा किसी रंगीन दुनिया के बाहों में। चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर मुसाफिर बन के ही बिता दूंगा अपनी जिंदगी। काफी चढ़ाई चढ़ने के बाद एक शानदार नज़ारे हम स्वागत करते हैं, जहां दूर से अपूर्व पीर पंजाल के बर्फीले पहाड़ी नजर आते हैं। पर शाम ढलने की वजह से नज़ारा कुछ बदल जाता है। शाम की सूरज के स्वर्ण किरणें मन में कुछ अलग ही शांति पहुंचाती है, जो हमें जिंदगी के सारे गम, सारे दुख हमेशा हमेशा के लिए भुला देते हैं। और इस चढ़ाई को चढ़ने के लिए एक अलग सी प्रेरणा आ जाती है और हम चलते रहते हैं।
स्वर्गीय रूप की नज़ारों से सुबह होती है यहाँ, जहाँ ठंडे हवाओं के झोंके आते हैं, हमसे बातें करते हैं। एक ताज़ा सुबह की मीठी महक, सन्नाटे छाए हुए हैं चारों ओर। नीले आसमान के नीचे पहाड़ों के ऊपर बर्फों के साथ हरियाली की एक रंगीन दुनिया। हमें यहाँ मिलते हैं जीवन के सारे सुख और आनंद। ये खुशी ना ही शब्दों में कहा जा सकता है और ना किसी से बांटा जा सकता है। ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बरकुनी कैंप में सुबह कुछ ऐसी ही होती है। दूर पीर पंजाल के प्रसिद्ध पहाड़े जैसे देव टिब्बा, इंद्रसान, हनुमान टिब्बा, शिक्कर बे, मुक्कर बे, इनके ऊपर सूरज की पहली किरणें जब पड़ती हैं, मन के सारे अहंकार, सारे घमंड चूर चूर हो जाते हैं। लगता है हम खो जाए इन वादियों में। अब बारी है हमें टॉप में पहुंचने की, जो सिर्फ कुछ ही मीटर्स के आसपास होंगे। और ये शानदार वादियां हमें खुद बुला रही है, इसे जानने के लिए, इसे महसूस करने के लिए, जिंदगी के मजा लेने के लिए, जीने का एक नया ख्वाब देखने के लिए। अपनी खुद की तलाश में यहाँ खोकर भी हमें मिलती है एक अजीब सा सुकून। सुकून इस सफर की, सुकून इस खूबसूरती की, यहाँ शांति की।
ये पल है महसूस करने की, ये पल है खुद से जुदा होने की। बर्फ के ऊपर से चलते हुए एक अनदेखी खूबसूरत नज़ारों में हम चलते रहे हिडन लेक्स की ओर, जो करीबन 5 से 6 किलोमीटर के आसपास होंगे। पर धूल घने का बादल हमारे तरफ आ रहे हैं, जो कुछ ठीक सा नहीं लगता, लेकिन हम आगे चलकर कोशिश करेंगे। This is an unknown trek, Parkuni trek, Parkuni peak. We have climbed a lot distance. We can see Naggar over there. Then from Naggar, we have crossed Saraugin. Our next camp was Saraugin. Then after Saraugin, it was a long ascent, a long and tough ascent to Parkuni peak. Parkuni peak is a totally unexplored place. Basically, we are the first Indian team to achieve it. And as you see, the weather is getting harsh over here. The snowfall is going on, and there we can see the Chatrapati peak. Okay, and in this way, this path leads to Kukkarban, Batarunag lakes, those known as hidden lakes, and this path leads to Jwadu Pass and Chandrakhani Malana Pass. We have got snowfall, and the weather is going harsh over here. So I think we should descend now. We couldn't move further towards Batarunag or Kukkarban. As you can see, the weather is not so good. That's it. So come to Parkuni trek. It's really a beautiful trek, an unpopular, unexplored, and above all, now the weather is not so clear. There the Indrasen peaks and Deotippa, but as the weather is not clear over here, so we can't get any views. And we are now standing in Pir Panjal range over the Parkuni peak. That's it. Thank you all of you. Come join Parkuni trek. We are here at the Parkuni, and we have come for Parkuni top, and we have achieved that. Now you can see the snowfall is going on. Condition of the weather is not good, so we have to give up. Okay. Now we are going down. Okay. So there are some lakes over there which remain unseen. Okay, but I think we'll have better luck next time. Okay, overall great experience. काफ़ी स्नोफॉल की वजह से हम हिडन लेक्स यानी कुक्करबन, बतारूनाग, फुट्टा सौर, माता कोटली सौर, वासुकीनाग सौर के दर्शन नहीं कर पाए। पर हमें इसकी कोई खेद नहीं, क्योंकि ये खूबसूरत वादियाँ हमें फिर से बुलाएंगे। हम फिर आएंगे, फिर से खो जाएंगे, फिर से खलबली मचेंगे हमारे मन में। परकुनी का सफ़र कुछ अलग सा ही ख्वाबों का सफ़र है, जो हमेशा सीने के एक कोने में अपना जगह बना के रखेगा। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी।
हमारे सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं और हमारे साथ हमारे सफ़र में भी जुड़े। हम हिमालयन पैशन की तरफ से आपको लेकर जाएंगे हिमालय की हसीन वादियों में आपके सपने को पूरा करने। धन्यवाद।